शॉट्स नॉक कर रहे हैं लेकिन अभी तक फ्रैग कंफर्म नहीं कर पाए कहीं पे। और अक्षु को देखिए, जैसे ही अब जोन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे तो शॉट उनके ऊपर भी आता हुआ। गॉड्स ओमन बहुत अच्छी पोजीशनिंग है, वहां से भर भर के फ्रैग्स निकालने चाहिए, लेकिन इस टेरेन पे पेड़ों का सहारा लेके ये प्लेयर्स पहुंच गए जोन की तरफ। हालांकि पेका को फिर भी डाउन किया गया, मुश्किलें अभी भी बढ़ती हुई। और ये जो हार्ड शिफ्ट आया है गॉड्स ओमन की तरफ मेजी, ये डिफाइन करेगा, लग तो रहा है कि गॉड्स ओमन बड़ा मुकाबला बनाएंगे ये। और साथ में नॉन एक्स उनके लिए भी एक बड़ा मुकाबला हो सकता है। जसलीन वो अंदर के साइड पर आपको देखने को मिली, जहां पर उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, कान्हा वो डाउन हुए, पर इसी के साथ जसलीन उनका एलिमिनेशन। और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स का एक बड़ा स्प्लिट जरूर हमें देखने को मिला था, पर 4TR के पेन इज लाइव वो भी इस मुकाबले से बाहर हुए। और 4TR दो प्लेयर के साथ बसे, स्केरी जॉर्ड उन्होंने सामने बनी को डाउन किया, बनी उनका एलिमिनेशन हुआ। और अभी ब्लिट्स के जो सर्वर थे वो दूर दराज इलाके से आए तो सही, पर उन्हें पता चला कि अब यहाँ पर मल्टीपल टीम है, तो क्यों ना सामने वाला जो शैक है उसका इस्तेमाल किया जाए, या फिर वहां पर गाड़ी लगाकर कवर बनाने की कोशिश करी जाए। पर मिस्टीरियस 4 पहला मैच उनके लिए बढ़िया था, दूसरे मैच में थोड़े बहुत पॉइंट्स निकाले। इस मैच में भी अगर एवरेज के लिहाज से देखा जाए 4 फिनिशेस, अभी भी एक खिलाड़ी इस मैदान में। देखिए वो एक खिलाड़ी भी यही चाहेगा कि 4-5 पॉइंट अगर वो और निकाल पाए इस मैच से, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर द एवरेज। बट वही मैड किंग्स रोटेशंस तो उनको भी करनी है अब जोन के अंदर। जोन के बाद कुछ टीम सब फंस चुकी हैं, स्पार्क उनको भी जोन के अंदर आना है, टीम रेकनिंग भी जोन के बाहर, टीम मैड किंग्स जोन के बाहर, विक्टोरियस समर्स। एक चीज तो माननी पड़ेगी, ओवेस की रोटेशंस बेजी इस बार कमाल साबित हो रही हैं। हर बार मुश्किल स्थिति में भी अपनी टीम को जोन के अंदर तो पहुंचा ही देता है वो प्लेयर। और उसके बाद वो जो पॉइंट्स है ना वो भी उनके पास आते हैं। और जैसे आप कह भी रहे थे, गॉड्स ओमन उनको वो भर भर के यहाँ से फ्रैग्स निकालने चाहिए, अभी तक तो बढ़िया फ्रैग्स निकाले। डैसल वो भी डाउन है, पर मैड किंग्स वर्सेस विक्टोरियस समर्स उनके बीच की वो फाइट है, जहां पर एक प्लेयर को डाउन किया गया। अभी भी 3 खिलाड़ी विक्टोरियस समर्स के वहां पे मौजूद है। ऑक्सिन उनको वहां से तो हर हाल में निकलना है, पर मैक्स उन्हें भी पता है कि भाई खिलाड़ी को निकलना है, प्ले जोन का डैमेज पड़ेगा। पर अपोलो उन्होंने निंजे को एलिमिनेट किया। विक्टोरियस समर्स अपना एक खिलाड़ी गवा चुके हैं, पर माफिया उनका पलटवार, जहां पर प्रो डाउन हुए और मौका भी नहीं दिया गया कि वो रिवाइव वहां पर कर पाए। और ऑक्सिन सर्वाइवल गेम अभी भी खेलते हुए, पर वहीं पर मैड किंग्स के क्लच गॉड एंड शैडो वो दोनों खिलाड़ी एक सिंगल कंपाउंड पर चले गए, जहां पर ओवेस पहले से ही मौजूद थे। ओवेस डाउन हुए, ओवेस एलिमिनेट हो गए, और अब विक्टोरियस समर्स बचती है 2 प्लेयर्स के साथ। क्या ये जल्दबाजी नहीं है मेसी? वो घुस गए उस कंपाउंड के ऊपर। 2v3 का सिचुएशन अब यहाँ पे बन चुकी है, जीतना इतना आसान नहीं होगा। शायान दो तरफा वार वो करना चाहते तो हैं, बट इतना ज्यादा फायदेमंद साबित हो नहीं रहा। बट फाइनली शायान टेक्स वन डाउन, बट दैट्स ऑल इज गोना गेट। मैड किंग्स ने विक्टोरियस समर्स के घर में आके उनको भगा दिया वहां से। बेहतरीन पोजीशनिंग यहाँ पे मैड किंग्स की तरफ से। और जोन के एज पे जब इनको लगा ये फाइट हार रहे हैं, वो कंपाउंड में चले गए, ओवेस को अकेला देखा, और शानदार जीत इस बार मैड किंग्स की। बढ़िया रोटेशन उनके द्वारा भी देखने को मिला, क्योंकि ये टीम हातिन के साइड पर मौजूद थी। और ये जो रोटेट करके आए, सबसे पहले विक्टोरियस समर्स के जो खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया था, उसके बाद चार्ज करना, बढ़िया प्रदर्शन अभी तक उनके लिए चलता हुआ। और ये जो जोन का शिफ्ट आया वो भी मैड किंग्स के पाले में ही मौजूद है। मेटा निंजा बचे हुए 2 खिलाड़ी शैक के ऊपर स्लैम किया है, स्मोक्स करने की अभी भी जरूरत पड़ने वाली है। पर क्लच गॉड उन्होंने ड्रैगन को देख लिया, ड्रैगन वो डाउन हुए। रीपर मुझे नहीं लगता कि यहां से वो रिवाइवल का सोचने वाले, क्योंकि बहुत ओपन पोजीशनिंग है। पर गॉड्स ओमन वर्सेस रेवेनेंट एक्सपार्क उनकी फाइट की शुरुआत हुई है फियर्स, उन्होंने 20 को डाउन कर दिया। गॉड्स ओमन भी जोन के बाहर, रेवेनेंट वो भी जोन के बाहर। गॉड्स ओमन 2 प्लेयर्स उनके जोन के बाहर फंसे हुए हैं, वो बस इसी बैकस्टैप को रोकने के लिए आए हैं। बट ये क्या है, गाड़ी के अंदर 2 प्लेयर्स, वो हायर ग्राउंड एडवांटेज। गॉड्स ओमन शोगन, जैसा हमने पहले कहा कि फ्लैग तो बहुत निकालने चाहिए, रखने के प्लेयर्स भी वहीं पे। बट रेवेनेंट एक्सपार्क पहला मैच काफी अच्छा, दूसरा मैच थोड़ा सा एवरेज गया, उनका 6 पॉइंट आए। तीसरे मैच में अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जोन के अंदर एंट्री करना एक मुश्किल टास्क उनके लिए। बट गॉड्स ओमन वो स्प्लिट जो अमूमन सारी टीम्स लेती हैं उन माउंटेन्स के ऊपर, उसका फायदा उठाया है। 7 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं, और रिवाइवल भी हो गया। जो प्लेयर नॉक थे रिवाइव उनको किया जा रहा है यहाँ पे, और अब साथ में मिलके बस जोन की तरफ जाना बाकी। जी हाँ, और बढ़िया पोजीशनिंग भी है। और जो नीचे खिलाड़ी मौजूद हैं टीम रेकनिंग के, उनको तो बहुत आसानी से देखा जा सकता है। रेवेनेंट एक्सपार्क उनको भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। शोगन बढ़िया फ्रैग्स निकाले, ये तीसरा फ्रैग था। लुसिफर उन्होंने सेंसे को एलिमिनेट किया, यानी इस मैच में रेवेनेंट एक्सपार्क वो मात्र 1 अंक लेकर जा पाई। पहला 24, दूसरा 6, और इस मैच में मात्र 1 वो अंक उनको मिला। पर अभी भी ठीक है, 31 टोटल पॉइंट्स उनके पास मौजूद हैं। पर इन सब के बीच में नॉन एक्स वो लगभग सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो कंपाउंड का बढ़िया कंट्रोल। नो डाउट अभी तक वो 4 ही फिनिशेस के साथ मौजूद है, पर चिकन डिनर जरूरी है आखिरी मोमेंट पर। वैसे भी आपको फिनिशेस मिल ही जाते हैं। मैं तो बेटर निंजा के रीपर को देख रहा हूँ, वो भी अकेला खिलाड़ी है, और नीचे आप देख ही सकते हैं वो शैक के अंदर मौजूद है। वहां से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जरूर कॉन्फिडेंस देंगे
इनके बाकी प्लेयर्स को अगले मैचेस के लिए। बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो कैंप अल्फा में फंस चुके हैं, वहां से निकलना इतना आसान नहीं। साथ में 4TR कब से वहीं पे बैठे हैं ये सारे खिलाड़ी और कोई मूवमेंट्स अभी तक नहीं। बट अब तो मूव करना ही पड़ेगा क्योंकि जोन अब उनसे थोड़ा सा दूर, और नॉनेक्स इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा उनको चिकन डिनर निकालने का। पर रीपर खुश होंगे, थोड़ा नाखुश भी होंगे क्योंकि अब उनके ऊपर स्लैम आ सकता है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैड किंग्स के खिलाड़ी थे जिन्होंने ड्रैगन को डाउन किया था। वो एक अलग बात रही कि उनको वो फ्रैग नहीं मिला, वो नॉनिक्स के खिलाड़ी थे जो ड्रैगन का फ्रैग चुरा कर गए। पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स सामने स्नो जॉर्ड, उनको स्पॉट किया गया। स्नो जॉर्ड उनके हाथ में भी वो ग्रेनेड, पर सबसे पहले वहां से वो निकलना चाहते हैं। पर प्रो का जो ग्रेनेड था वो प्रो लेवल का नहीं, थोड़ा पीछे रह गया वो ग्रेनेड। और सामने से स्नो जॉर्ड उन्होंने प्रो को डाउन भी कर दिया और प्रो का एलिमिनेशन हो चुका है। सामने से जो प्लेयर है वो भी आगे आना चाहते हैं। स्नो जॉर्ड उन्होंने 1v2 कर दिया वहां पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को। शोगन उन्होंने स्नो जॉर्ड को डाउन किया है, पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स आसान फाइट हो सकती थी स्पीरो अगर एक साथ गए होते। हमें इस समय पे आके इतना अच्छा खेला अपने इस मैच में, और ऐसी गलतियां करके आप बाहर हो गए जहां पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकाल सकते थे। सोचना पड़ेगा वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को कि और क्या बेहतर वो कर सकते हैं। बट नॉनेक्स, जैसा हमने कहा, गॉड्स ओमन वो भी आ रहे थे, चाह रहे थे इस कंपाउंड को, बट नॉनेक्स ने काफी अच्छे से डिफेंड किया। हालांकि रीपर ने वाइपर को डाउन जरूर किया, बट कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, आराम से रिवाइवल यहाँ पे मिल जाएगा वाइपर को। बट 4TR थोड़ी लैकलस्टर नजर आई है मेजी इस टूर्नामेंट में 4TR, जबकि हम इन प्लेयर्स को पहले भी देखते हुए आए हैं। बहुत शानदार प्लेयर्स है, कई बार बेहतर खेला है। बट अभी के लिए जोन के अंदर एक एज उनके पास, लेकिन अगला सर्कल मुझे लगता नहीं कि 4TR के पास जाएगा। जहाँ मुश्किलें बहुत है और गॉड जोमेन उनको लगा कि वो कंपाउंड से बाहर आएंगे खिलाड़ी। काफी देर तक उन्होंने इंतजार किया, पर अब नीचे जाने की जद्दोजहद चालू हो चुकी है। बीस्ट हालांकि वो अभी भी जोन के अंदर है। मैड किंग्स के वो प्लेयर हो सकते हैं जिन्होंने उनको स्पॉट किया, पर गॉड जोमेन वो सीधा चले गए रीपर के पास, और गॉड जोमेन शोगन वो गिर के डाउन हो गए। और फ्लॉक उन्होंने मैक्स को देख लिया, और जो ऊपर खिलाड़ी मौजूद था बीस्ट, वो तो कवर फायर दे भी नहीं पाए। देते कहां से, उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। एब्सोल्युटली, रेकनिंग को भी ये गेम बड़ा बनाना था। आप रेकनिंग के अगर पॉइंट्स देखें तो पहले दो मैचेस में कुछ खास पॉइंट नहीं थे। इस मैच में उनके पास वो 3 फिनिशेस आ चुके हैं, टॉप 6 के अंदर रेकनिंग। बट जोन के अंदर पहुंचना एक कड़ी चुनौती उनके लिए। बेटा निंजा, रीपर, अगर कोई प्लेयर जोन के अंदर है तो वही जोन के अंदर है, उनका शैक जोन के अंदर है। लेकिन बाकी प्लेयर्स अब स्लैमन करने वाले हैं क्योंकि बाकी जो एरियाज है वो बिल्कुल ओपन, कोई ओपन में नहीं रुकेगा। सब चाहेंगे कि रीपर के पास वो पहुंच जाएं। अब डिपेंड करता है कि सबसे पहले आगे कौन बढ़ेगा, क्या वो नॉनिक्स होंगे या फिर मैड किंग्स के खिलाड़ी या फिर रेकनिंग। जेविन इसी बीच वो डाउन किए गए और उनका फिनिश एक बार फिर से नॉनिक्स के खिलाड़ी थे जो चुरा कर गए। और मैड किंग्स जब तक उनकी तरफ हम आ पाते, उनका एलिमिनेशन वाज जी गॉड। वो आखिरी जो फ्रैग था अपोलो का वो भी अपनी टीम के लिए लेकर गए वाइपर, उन्होंने क्लच गॉड को डाउन किया था। गॉड जोमेन उन्होंने वो 11 फ्रैग्स निकाले, पर टीम रेकनिंग यहां से कहीं और आगे तो बढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो प्लेयर ओपन में फंस गए। पर डियोनिसिस ओपन में फंसने के बाद भी नॉनिक्स उनका गेम उन्होंने खराब कर दिया। रीपर उन्होंने वो पहला नॉक वहां पर निकाला था, नॉनिक्स वो ओपन में फंसे रह गए। रीपर वो चिकन डिनर वहां से निकाल कर चले गए। मेटा निंजा क्या बढ़िया उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। रीपर मौके पे वो चौका मार गए, फ्रैग्स भी लेकर चले गए और 10 प्लेसमेंट पॉइंट भी उनको मिल गए। कभी कभी कुछ ना करना भी सब कुछ करने के बराबर होता है। उस शैक में बस होल्ड करना, बहुत देर तक होल्ड करना। मेटा निंजास को वो चिकन दिला के गया है। मस्ट बी अ टायरिंग गेम फॉर एवरीवन। वो सोच रहे होंगे कि हुआ क्या क्या कैसे कर दिया। 4 फिनिश मिले उनको और रीपर वो चिकन निकाल के गए सानोक के मुकाबले में। बट नॉनेक्स वो सोच रहे होंगे यार ये चिकन हमारा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले गाड़ी